था। मौत के बाद समय जैसे थम गया था, लेकिन समय कभी रुकता नहीं है। 10 साल बीत जाने के बाद अब लड्डू बड़ी हो चुकी है। उसका नाम अब राधिका है। वो वही मासूम बच्ची थी जो कभी अपने माँ बाप की गोद में मुस्कुराती थी और अब एक ऐसी ज्वाला बन चुकी है जो अपने माँ बाप की मौत का सच जानने के लिए निकली है। 10 सालों तक उसे एक रात की चीखें जो आग की लपटें और वह चीखता हुआ पल उसके जहन में हर रोज ताज़ा होता रहा। उसने न सिर्फ खुद को मजबूत बनाया बल्कि वह उस दिन का इंतजार करती रही जब सच सामने आएगा, और वह दिन आ गया। राधिका पहुंचती है उस वीरान जगह पर जहां उसका घर कभी आबाद था, जहां राधिका की हंसी गूंजती थी और दिव्या की ममता छाया बनकर लड्डू को सहलाती थी। वहीं उसे मिलता है एक बूढ़ा आदमी रामधारी, जो कभी उसके घर पर काम करता था। रामधारी कांपते हुए सच बताता है कि बिटिया सुजाता ने ही उसे पैसे दिए थे ताकि गैस सिलेंडर के पाइप को ढीला कर दिया जाए। उस साजिश के पीछे सुजाता का गुस्सा था कि उसका बेटा दिव्यम राधिका को लेकर घर आ जाए। ये नहीं सोचती थी कि मेरा बेटा भी इसमें फंस जाएगा। यह सुनकर राधिका का दिल फट जाता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अब सिर्फ आग थी। अब वह अकेली नहीं थी, उसके साथ थे माँ बाप की आत्मा, इंसाफ की पुकार। उसी दिन एक खास मौके पर जब बंसल भवन में सभी लोग पूजा में व्यस्त थे, राधिका वहाँ पुलिस के साथ पहुँचती है। पूरे परिवार के सामने वह सुजाता की करतूतों का पर्दाफाश करती है। सबूतों के साथ वह दिखती है कि कैसे उसकी माँ और पिता की मौत एक सुनिश्चित हत्या थी। पुलिस के सामने सब बयानों को सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। जग्गू, जो दादू है, और दादी को यकीन नहीं होता है कि उनकी बहू ने ऐसा किया है। सुजाता सन्न रह जाती है। पहले तो सुजाता सब नकारने की कोशिश करती है, वह चिल्लाते गिरती है, पागल बनने का नाटक करती है, लेकिन जैसे वह अपने बेटे दिव्यम के देह को फिर से देखती है, उसका नाटक खुद ही टूट जाता है और फूट कर उठती है और कहती है कि उसने तो सोचा था कि राधिका को सबक सिखाना, लेकिन उसने अपने ही बेटे को खो दिया। अब वह खुद को माफ़ नहीं कर सकती, पर राधिका ने अब माफ़ी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। उसने सिर्फ इंसाफ चाहा था और अब वह इंसाफ मिलने वाला था। कोर्ट में राधिका ने सभी पेश किए। सुजाता का नाटक भी वहाँ ध्वस्त हो गया। अदालत ने कदम पर जीवन कारावास की सजा सुनाई। जब वह पुलिस की गिरफ्त में हो गई, कोई आंसू नहीं था, कोई सहानुभूति नहीं था, सिर्फ वह खालीपन था जो उसने खुद बोया था। राधिका अपने माँ बाप की अस्थियों को पवित्र में बहाती है। उसके पीछे खड़े हैं जग्गू, दादी और पूरा परिवार, जो अपनी गलती, अपने अंधविश्वास, चुप्पी पर पछता रहा है। राधिका की आंखों में अब संतोष है, बदला नहीं लिया बल्कि माँ बाप को न्याय दिलाया। आज राधिका और दिव्यम की आत्मा कहीं ऊपर से मुस्कुरा रही है। उन्होंने अपनी बेटी को कमज़ोर नहीं बहादुर बनाया था, और वह बेटी साबित कर गई कि सच्चाई कितनी देर से सही लेकिन सामने जरूर आती है। आप चाहे तो इस कहानी के पहले भाग में हम दिखा सकते हैं कि राधिका कैसे अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करती है। क्या बंसल भवन को फिर से एक कर पाएगी या सुजाता को जेल से कोई नई साजिश रचेगी? बताएं। आगे का ट्रिप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी